दोस्तों, रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब की टैगलाइन में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी सुबह को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा कमाल की लग सकती है और यह हमारी जिंदगी में बिल्कुल फिट बैठती है। हम अगर अपने आसपास के लोगों को देखें तो हमें क्या नजर आता है? बीमार लोग, डिप्रेशन के शिकार लोग, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। हो सकता है आप भी इन्हीं में से किसी परेशानी का सामना कर रहे हो, लेकिन क्या आप हमेशा से ही ऐसे थे? नहीं ना। चलिए आज से 10 साल पहले चलते हैं, ठीक है? आप सुबह 5 बजे उठते थे, स्कूल के लिए तैयार होते थे, उसके बाद वहां से आते थे और शाम को खेलने के बाद रात को 9 से 10 बजे आप सो जाया करते थे। क्या उस वक्त किसी तरह का डिप्रेशन था? क्या इस वक्त किसी तरह की हताशा या निराशा थी? नहीं ना, क्योंकि दिन का सबसे जरूरी काम आप दिन के सबसे पहले घंटों में कर रहे थे। हमारे आसपास जितने भी लोग डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, क्या आपने कभी उनके रूटीन को गौर किया है? वो सभी लोग अपने दिन में 12 बजे के बाद उठते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ 10 बजे भी उठ जाते हो, लेकिन आपको 9 बजे से पहले उठने वाला शायद ही कोई मिले। अब बात यहाँ पर यह आती है कि भाई कितने बजे सोकर उठने से क्या होता है? देखिए, हमारी पृथ्वी पर दिन होता है लगभग 10 से 12 घंटों का, जो कि सुबह 5 बजे से शुरू होकर शाम को 5 या फिर 5:30 बजे तक चलता है, क्योंकि दिन उसी समय को कहा जाता है जिसमें हम सूरज को देख सकें। अब आप ये देख सकते हैं कि 12 बजे उठने वाले के पास दिन कितना बचा, सिर्फ 5 या फिर 5.5 घंटे का। इतने घंटे में कोई क्या कर सकता है? 1 से 2 घंटे नहाने धोने में चले गए। अब कोई काम जो जरूरी थे उसे करने के लिए क्या बचा? केवल रात। हमारी दुनिया टेक्निकल हो चुकी है और रात का मतलब अब केवल अंधेरा नहीं है, लेकिन हम इंसान तो पुराने हैं। हमारा एनर्जी का जो चक्र है वो सूरज के सामने चलता है। हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है, न कि हैलोजन बल्ब से। अब जबकि आप जान चुके हैं सुबह उठने के क्या फायदे हैं, अब यहाँ पर यह भी आप जानना चाहते होंगे कि किसी भी इंसान को सुबह कितने बजे उठना चाहिए। देखिए, अगर हम शास्त्रों की माने तो किसी भी इंसान को सूरज के उगने से 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। सूरज के उगने से 1 से 1.5 घंटे पहले जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने के शारीरिक, मानसिक और दैवीय तौर पर कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक फायदों के बारे में। बेनिफिट नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कोई भी इंसान सूरज की पहली किरणों को देख सकता है। और अगर आप सूरज की पहली किरणों में बैठकर योग करते हैं, तब योग करने के फायदे आपके डबल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की पहली किरणें हमारे मन में उन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जिनसे कि हमें खुशी होती है। अगर आप बहुत दिनों से उदास महसूस कर रहे हैं या आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो एक बार किसी दिन सुबह उठकर पहले घंटे यानी कि 6 से 7 के बीच कहीं आप वॉक करने चले जाएं। आपका मन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपको संतुष्टि महसूस होगी और सबसे बड़ी बात, आप अपनी समस्या को भी हल कर सकेंगे। सूरज के ये पहले घंटे किसी भी इंसान को डिप्रेशन से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। डिप्रेशन जिन्हें भी होता है उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है और आप सूरज की पहली किरणों से अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप उस समय उठते हैं जब आसपास की हवा बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती है। फैक्ट्रियों को बंद हुए 8 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका होता है और ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। उस ताजी हवा में सांस लेने से आपके शरीर में स्फूर्ति आती है। उस वक्त की ताजी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे दिल की बीमारियों के होने का खतरा काफी हद तक खत्म होता है। शारीरिक तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आखिरी फायदा ये है कि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाती है और हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के एक्टिव होने से हमारी लाइफ एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब ये तो शारीरिक फायदों की बात हो गई। अब बात करते हैं उन फायदों की जो कि मानसिक तौर पर हमें मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि हमारा दिमाग डिप्रेशन के किसी भी तरह के खतरे से बच जाता है, चाहे वो योग गुरु हो, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल राइटर्स हो या फिर खुद डॉक्टर्स हो। सभी आपको यही बताएंगे कि सुबह सुबह की धूप में केवल 40 मिनट की वॉक भी आपको बहुत बेहतर महसूस करवा सकती है। जरा सोचिए, जब आप सूरज की पहली किरणों को अवशोषित करेंगे तो आप मन से क्या महसूस करने वाले हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का दूसरा फायदा यह है कि आपके पास समय बहुत है। सूरज जब निकला हुआ होता है तब हम काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। जरा सोचिए, आपके पास सब कुछ करने के लिए 12 से भी अधिक घंटे हैं। आपका दिन बहुत लंबा हो जाता है। आप चाहे सोकर 12 बजे उठे हो या फिर 1 बजे, आप 10 बजे के बाद ऊर्जावान नहीं रहते और आपको लगता है कि अभी तो शुरू हुआ था दिन, अभी कैसे खत्म हो गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपके पास 18 घंटे से अधिक का समय रहता है, जब आप अपने सभी कामों को निपटा सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठकर अपने सभी काम, जिसमें पढ़ना या कुछ और शामिल है, वो सब कुछ आप कर लेते हैं, तो सोचिए आप पूरा दिन फ्री माइंड होकर कुछ भी कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है
जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इसके अलावा मानसिक तौर पर आपको और भी कई फायदे मिलते हैं, जिसमें ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा आत्मविश्वास इत्यादि शामिल है। दोस्तों, मानसिक और शारीरिक फायदों के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं दैवीय फायदों की। पुराने जमाने में एक ऋषि ने बात कही थी, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी को रचयिता कहा जाता है। वो हमारे रचयिता है और उन्होंने हम सभी को अपने अंश से बनाया है, यानी कि आप, मैं और सभी ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में ये बात कही थी, मैं सभी जगह हूँ। मैं पेड़ों की पत्तियों से लेकर तुम्हारी रगों की बहती एक एक बूंद में हूँ, यानी कि श्री कृष्ण हम सभी के अंदर हैं। और सबसे आखिर में आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि हर किसी के अंदर भगवान होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इन भगवान को ढूंढ कैसे सकते हैं। अगर आज के जमाने में भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने अंदर मौजूद भगवान को कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। अब अगर आप ये बात किसी और से पूछेंगे तो वो बताएगा कि भाई पूजा करिए, और ये भी सच है कि पूजा करने से ही आपको भगवान मिलेंगे, इबादत करने से मिलेंगे। लेकिन किस तरह की पूजा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, यानी कि जो कर्म करते हैं वही पूजा कर रहे हैं। अपना काम मन लगाकर करना ही पूजा है, और वही आप नहीं कर पाते। तभी आपको तमाम तरह के मानसिक रोग की शिकायत रहती है, जिसको दूर करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो सभी काम करने चाहिए जिन्हें आप करना चाहते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो या फिर पढ़ना हो, कसरत करना हो। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का मुहूर्त कहा जाता है, और अगर आप उस समय अपना काम करते हैं तो बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए आपको फोकस मिल जाता है, आपको एकाग्रता मिल जाती है, और धीरे धीरे कुछ महीनों में आपको परफेक्शन भी मिल जाएगा। कुछ सालों में दुनिया आपके किसी भी काम को गोल्ड लेवल परफेक्शन बोलेगी। 200 ब्रह्म मुहूर्त को दुनिया भर में कई सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं। हमारे देश के अक्षय कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप देख सकते हैं। ये दोनों ही ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझते हैं और अपने सभी काम उसी आधार पर करते हैं। अब आपको फैसला करना है कि क्या आपको सोते रहना है और सपने देखने हैं, या फिर जागकर अपने सभी सपनों को पूरा करना है। अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा शायद ही आपके पास कोई समय हो। तो जल्दी उठें, जल्दी काम करें और पूरे दिन अच्छे रूटीन को फॉलो करें, जिससे आपकी जिंदगी और आप बहुत अच्छे रहें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।